नमस्कार मित्रों, मैं भागवत शर्मा। आप देख रहे यूपीएन समाचार 24x7 न्यूज। आज मेरे साथ थाना बलदेव के एक छोटे से गांव से निकल करके उन्होंने इतनी महारत हासिल की है, इतनी विख्यातता हासिल की, जो कि थाना बलदेव क्षेत्र में गांव पड़ता है, छोटा सा गांव सैलखेड़ा। वहाँ से इतनी मेहनत करने के बाद में निकले हमारे इंजीनियर साहब चौधरी जयवीर सिंह जी, जो कि पेशे से एक इंजीनियर हैं और उसके बाद एक मथुरा के उभरते हुए कवि के रूप में भी सामने आ चुके हैं, जो कि आज समस्त जनता को, समस्त देशवासियों को, अपने बंधु बांधवों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए उनसे वार्ता करते हैं। बोलिए। नमस्कार मित्रों, सभी ब्रजवासियों को और प्रदेशवासी सभी को मेरी जयवीर सिंह इंजीनियर की तरफ से बहुत बहुत बधाई। अभी दीपावली का समय आ गया है, तो ये दीपावली की पूर्व संध्या पे मैं संपूर्ण ब्रजवासियों सहित देशवासियों को, प्रदेशवासियों को एक शुभ संदेश देता हूँ, बधाई संदेश देता हूँ कि ये दीपावली सबके लिए मनोहारी हो, सबके लिए समृद्धि और सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए निरोगी और लंबी उम्र की कामना करता हूँ। मित्रों, जैसा आपको पता है, पिछले 2 वर्ष से हम लोग एक भयंकर बीमारी, महामारी से त्रसित होकर निकले हैं और प्राणी मात्र और स्पेशली मनुष्य मात्र के ऊपर, मानवता के ऊपर एक संकट सा आ गया था और ऐसा लगने लगा था कि शायद अब कोई बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। प्रलय की घंटी बजने लगी है। प्रत्येक मानव के अंदर एक बहुत बड़ा डर सा व्याप्त हो गया था। उस बीमारी से आज हम निकल के आए हैं, आज निरंकुश और निरोग भी महसूस कर रहे हैं। इसके लिए जिन शख्सियत और जिन संस्थाओं ने, सरकार के जिन संस्थाओं ने, जिन सरकारी इंजीनियर्स और डॉक्टर्स और अन्य संस्थाओं ने जो सहयोग किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इस संकट को उबारने में उन्होंने अपनी मुख्य भूमिका निभाई। तो इन्हीं संवेदना और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं दोबारा से ब्रजवासियों को फिर दोबारा से नमन और वंदन करता हूँ कि ब्रजवासियों, निरोग रहो और शोक रहित रहो, उज्जवल भविष्य और समृद्ध रहो। आपस की कोई वैमनस्यता और आपस के हमारे बीच में कुछ सामाजिक इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, छोटी छोटी बातों पे हम लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। किसी की तरक्की को देख के ही हम कई बार दूसरे लोगों से त्रसित और ग्रसित हो जाते हैं। ऐसी वैमनस्यता को भी त्यागें और प्रेम का एक आपस में भाईचारा बनाएं। यही सच्ची दीपावली होगी, यही सच्ची मानवता होगी। यही भगवान कृष्ण और राम ने मर्यादा के रूप में, भगवान कृष्ण ने प्रेम के रूप में यही संदेश दिया है। तो ये सच्ची दीपावली तभी होगी जब हम एक दूसरे से प्रेम से रहेंगे। नमस्कार। तो मैं, क्योंकि हमारे प्रिय मित्र भागवत शर्मा जी जो यूपीएन समाचार के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि भाई मैं कविता भी करता हूँ। बिल्कुल सही बात है। और कई चीज़ें मैंने गीता से लेके भगवान कृष्ण के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। राम कथा, भगवान राम के लिए राम कथा लिखी है। तो मैं कुछ संदेश आपको देना चाहूँगा अपनी कविता के माध्यम से। दीपावली की शुभकामनाएं कि शुभ दीवाली वर्ष की, चहूँ और उजियार, शान मान और ज्ञान सब पाओ बेसुमार।
पूजन हित घर भीतर बैठो गणपति देव, लक्ष्मी गौरी सरस्वती पहुँचो सहित त्रिदेव। घर घर में गौरी लक्ष्मी और गणेश जी आवें कि भरो संपदा जगत की, भर दो सबको ठार, शिखर चढ़ो पाओ विजय खुशियों की बौछार। धन्यवाद, नमस्कार। अब कुछ समाज के ऊपर शर्मा जी ने जैसे बताया है, समाज के ऊपर मैंने कुछ लिखा है। सामाजिक कुछ हमारी कुरीतियाँ हैं, कुछ बुराई हैं, उनको मैं आपके सामने जो मैंने लिखा है उसको मैं सुनाना चाहता हूँ अपनी कविता के माध्यम से। कि आज जो हमारे अंदर एक बुराई आ गई है, समाज में एक बुराई इंसर्ट हो गई है, परमानेंट घर कर लिया है उस बुराई ने, और उस बुराई की वजह से हमारा संपूर्ण मानव जाति एक संकट में, एक अनसीन संकट में चला जा रहा है, जिसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे और नवयुवक उस चीज़ का शिकार होते जा रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे अच्छे संत और ज्ञान और विज्ञान का भी उनके ऊपर प्रभाव न हो के कुप्रभाव पड़ता जा रहा है, उसको मैंने लिखा है। और वो क्या क्या बुराई हैं जिनसे हमें दूर भी रहना है, जो बुराई आज के समाज में है वो क्या है कि उस समाज में जीना कैसा, उस समाज में जीना कैसा, भाई भाई में प्यार न हो, जहाँ ऊंच नीच का भेद रखें, जिसमें समान अधिकार न हो। कि हर गांव की चामड़ न्यारी हो और पूजा का अधिकार न हो। देवी देवता तो हैं, लेकिन सर्व समाज को पूजा का बराबर अधिकार नहीं है, तो कैसी चावड़ है वो। कि हर गांव की चावड़ न्यारी हो, पूजा का अधिकार न हो, जहाँ अपढ़ पुजारी मंदिर में सेवा पूजा जानकार न हो। जो सेवा की विधि नहीं जानता हो वो कैसा पंडित है। जहाँ वेद विधाओं की विधियाँ पाठन और उच्चार न हो, ऊंच नीच का भेद रखें, जहाँ समान अधिकार न हो। कि जहाँ संस्कार नन्हे मुन्नों को नहीं सिखाए जाते हों, नमस्कार और प्रातः बंधन नहीं बताए जाते हों। आज तो क्या हो गया है, फ़ोन दे देंगे, व्हाट्सअप चलाना सीखेंगे बच्चे, फेसबुक चलाना सीखेंगे, लेकिन सुबह की राम राम, नमन, बंदन, प्रणाम ये हम बच्चों को नहीं बता रहे हैं। तो यही मैंने 4 लाइनों में फिर लिखा है कि जहाँ संस्कार नन्हे मुन्नों को नहीं सिखाए जाते हों, नमस्कार और प्रातः बंधन नहीं बताए जाते हों, जहाँ वृद्ध आश्रम बने बसेरा और बूढ़ों का घर वार न हो, भाई ऊंच नीच का भेद रखें, जिसमें समान अधिकार न हो। फिर क्या है कि जहाँ चौराहे और चौपालों पे नशा के ठेले लग जाते, घर घर नशा हो गया यार। कि जहाँ चौराहे और चौपालों पे नशा के ठेले लग जाते, गांजा चरस शराब के अड्डे प्रात होत ही खुल जाते। तो बहन बेटियों की इज्जत भी बच पाना दुश्वार न हो, ऊंच नीच का भेद रखें, जिसमें समान अधिकार न हो। और क्या कि न्याय वही करते अब तो जिनके दामन काले हैं, और हंस ताकते रहते हैं, कोई सरदार निराले हैं। कि भले लोग आशा करते
और कहीं बदसलूक आचार न हो। ऊंच नीच का भेद रखें जिसमें समान अधिकार न हो। कि जय वीर सिंह कविराज सभी जन जगो और कुछ पहल करो। अब आगे आना पड़ेगा समाज को कि जय वीर सिंह कविराज सभी जन जगो और कुछ पहल करो। इस समाज के काले धब्बे एक राय हो दूर करो। बनो चेतना शुभ चिंतक तुम जिसमें कोई विकार न हो। ऊंच नीच का भेद रखें जिसमें समान अधिकार न हो। तो आज की समाज के लिए मेरा ये संदेश है, सच्ची दिवाली तब होगी जब हम समान अधिकार रखें, प्रेम से जिएं और नशा ना करें, अपने बच्चों को संस्कार सिखाएं। यही हमारी सच्ची दिवाली और सच्चा संदेश और सच्ची शुभकामनाएं हैं। नमस्कार, धन्यवाद।